हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा और मैं हूं डॉक्टर अनीता। आज हम फोटोग्राफ पोएम जो है, जिसका मतलब है एक तस्वीर, उस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और ये पोएम आपकी 11th क्लास की बुक की है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स? कि जो शब्द कार्डबोर्ड है वो क्या दर्शाता है? The word cardboard has been used for the photograph of the poetess mother. This word has been used for the photograph because the dear mother of the poetess is already dead. ये जो शब्द यूज़ किया गया है कार्डबोर्ड का, एक तस्वीर के लिए, एक फ़ोटो के लिए यूज़ किया गया है जो कवयित्री की माँ की फ़ोटो है। और इस शब्द को यूज़ करके उनकी माता के बारे में बताया गया है जिनकी ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वो तस्वीर में दिखाई दे रही हैं। तो इसलिए इस शब्द को यूज़ किया गया है कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड जो तस्वीर के जिस गत्ते पे लगी हुई है उसके लिए उसको कार्डबोर्ड का नाम दिया गया है। तस्वीर इसका मतलब तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड? कि जो कैमरा था उसने क्या कैप्चर किया, यानी उसने क्या अपने अंदर समा लिया, यानी किस चीज़ की तस्वीर उसने खींची। द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड द सीन इन विच 3 लिटिल गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन अ शैलो वाटर। कि कैमरा ने एक ऐसी फ़ोटो खींची जिसके अंदर 3 छोटी छोटी बच्चियाँ पानी के अंदर खड़ी हुई हैं, जहाँ पानी का गहराई कम है उस जगह पे खड़ी हुई हैं। ऑन द सी बीच, और सी के समुद्र के किनारे पे बीच पे खड़ी हुई हैं वो। द ओल्डेस्ट ऑफ द 3 इज़ द पोएटेस मदर। और उन तीनों जो सबसे बड़ी हैं तीनों बच्चियों में, वो कवयित्री की माँ हैं। शी इज़ नियरली 12 ईयर्स, वो लगभग 12 साल की हैं। द अदर 2 आर हर मदर्स, यानी गर्ल कज़न्स, यानी जो बाकी की जो 2 बच्चियां हैं वो उनकी माँ की कज़न सिस्टर्स हैं, यानी उनकी चचेरिया ममेरी बहन कोई भी हो सकती हैं, वो हैं। ईच कज़न इज़ हाइडिंग वन हैंड ऑफ द पोएटस, सॉरी, ईच कज़न इज़ होल्डिंग वन हैंड ऑफ द पोएटस मदर। और उसकी दोनों बहनों ने, यानी जो कवयित्री की माता हैं उनकी दोनों बहनों ने उनका एक एक हाथ पकड़ रखा है। दे आर स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर एट द अंकल हु वॉज टेकिंग द फोटोग्राफ। और वो अंकल की तरफ देख के स्माइल कर रहे हैं जो उनकी तस्वीर खींच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स? क्या ऐसी चीज़ है जो इतने सालों में बदली ही नहीं? क्या चीज़ है जो इतने सालों में नहीं बदली? द सी हैज़ नॉट चेंज, तो जो समुद्र है वो नहीं बदला इतने सालों में। बट द पीपल हु वॉकड ऑन इट्स बीच हैव चेंज टेरिबली। लेकिन जो लोग उस बीच पे वॉक करते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा चेंज हो सकते हैं, यानी बहुत अलग दिखने लग गए हैं। सम ऑफ देम आर ऑलरेडी डेड, जिनमें से कुछ तो अब तक जिनकी डेथ हो चुकी है, जो मर चुके हैं। दिस सजेस्ट दैट ह्यूमन लाइफ इज़ ट्रांसेंट एंड, ये जो लाइन है वो ये दर्शाती है कि जो मानव जीवन है वो नश्वर है एंड शॉर्ट लिव्ड, और थोड़े समय के लिए है। वेयर एज द सी इज़ अनचेंज, और लेकिन जो समुद्र है वो अनचेंज है और वो परमानेंट है। तो अब ये 3 क्वेश्चंस हमने किए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएटेस मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट? कि जो कवयित्री की माँ हैं वो उस फोटोग्राफ को देख के हंसती हैं, तो वो उनकी हंसी क्या दर्शाती है? द पोएटेस मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट बिकॉज शी फेल्ट जॉयड ओवर हर हैप्पी चाइल्डहुड। वो इसलिए मुस्कुराती हैं, हंसती हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है अपने बचपन के दिन याद करके। चाइल्डहुड डेज को याद करती हैं तो बहुत खुश होती हैं। द लाफ इंडिकेटेड हर यूथफुल स्पिरिट, और ये जो हंसी है ये उनकी जवानी के दिनों की, उनके अंदर की जो बच्ची है उसको जीवित करती है, और उसके कारण उनको बहुत हंसी आ रही होती है, वो पुराने दिनों में चले जाती हैं। नेक्स्ट देखिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ राइव विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस? कि दोनों दुखी हैं और उस दुख को
अपने ऊपर लेबर्ड यानी उनको दुख से घिरी हुई हैं और उस दुख से बाहर भी नहीं निकल पा रही हैं। जो लॉस यानी जो कमी उनके जीवन में अब आ गई है उसकी वो पूर्ति नहीं कर पाएंगी किसी भी तरह से, वो खालीपन कभी भी नहीं भर पाएगा। इसका क्या मतलब है? द पोइटस मीन दैट द फेसेस ऑफ हर मदर, वो जिसमें जो कवियत्री है वो ये कहना चाह रही है कि जो उनकी माँ का जो चेहरा है एज वेल हर ओन वर डिस्टॉर्टेड विथ अनहैप्पीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट, यानी उनकी माँ का चेहरा जो अब उनको नहीं देख पाएंगी, वो जब वो हंसती थी पिक्चर को देखते हुए वो अब ख़त्म हो चुका है और उनकी भी अब खुशी ख़त्म हो चुकी है। अनहैप्पीनेस और निराशा निराशा और दुख में बदल चुकी है क्योंकि अब उनकी भी माँ उनके साथ नहीं है। द मदर एंड द डॉटर बोथ हैड लॉस्ट समथिंग अबाउट विच दे फेल्ट इंटेंसली, यानी दोनों ने, माँ बेटी ने दोनों ने ऐसी चीज़ खो दी जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा जिसके अंदर एकदम तल्लीन होकर जिस चीज़ को वो याद कर रही थी। द मदर हैड लॉस्ट द जॉय ऑफ हर चाइल्डहुड, माँ ने अपने बचपन को खोया उस चित्र को देखकर उनको बचपन की याद आई। और वेयर इज़ द पोइटस हैड लॉस्ट द लाफ्टर ऑफ हर मदर, और कवित्री ने अपनी माँ की उस हंसी को खोया जो वो उस चित्र को, उस चाइल्डहुड वाली पिक्चर को देख के जो उनके चेहरे पर आया करती थी। तो दोनों ही अब पास्ट हो चुकी हैं क्योंकि अब उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी है, तो वो अपनी माँ की उस स्माइल को अब नहीं देख पाएंगी। दे न्यू अबाउट देयर लॉसेस बट दे ट्राइड हार्ड टू फॉरगेट देम, दोनों को अपने अपने लॉसेस का पता था, दोनों को पता था कि उनका बचपन चला गया, वो लौट के नहीं आने वाला था। और कवित्री को भी पता है कि उनकी माँ की मुस्कान जो थी वो अब चली गई है और वो भी अब लौट के नहीं आएगी। बाय डूइंग सो दे ट्राई टू गेट सम रिलीफ विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, लेकिन चित्र को देखकर, फोटोग्राफ को देख के वो लोग कुछ थोड़ा बहुत राहत महसूस करना चाहते हैं ताकि उस जो उनके ज़िंदगी में एक भारी कठिन मुश्किल समय आया है ग्रेट, उसको वो उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लॉस पूरा कभी भी नहीं हो सकता। व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस रेफर्स टू, कि ये परिस्थितियाँ हमें क्या दर्शाती हैं, ये परिस्थितियाँ हमें क्या दर्शाती हैं? दिस रेफर्स टू द प्रेजेंट मेंटल स्टेट ऑफ द पोएटस हु एक्सट्रीमली सैड एंड लोनली इन द एब्सेंस ऑफ हर मदर। ये कवित्री की मानसिक स्थिति को दर्शाती हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली यानी बहुत हद तक दुखी और अकेला महसूस कर रही हैं अपनी माँ के बिना, उनको उनकी माँ की बहुत याद आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, देखिए द 3 स्टैंजास डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेजेस, व्हाट आर दे, तीन पैराग्राफ हैं कविता में, तीनों अलग अलग चीज़ें दर्शाते हैं, वो क्या है? इट इज़ करेक्ट टू से दैट द 3 स्टैंजास डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेजेस, ये बिल्कुल सही बात है कि 3 अनुच्छेद हैं, तीनों अलग अलग चीज़ें बताते हैं। द फर्स्ट स्टैंजा डिपिक्ट्स द हैप्पी चाइल्डहुड ऑफ द पोएटस मदर, पहले जो पैराग्राफ है, अनुच्छेद है कविता का, उसमें कवियत्री की माता का खुशहाल बचपन दर्शाया गया है। दूसरा, द सेकेंड स्टैंजा, जो दूसरा स्टैंजा है, डिपिक्ट्स द लॉसेस विच द पोएटस एंड हर मदर सफ़र, दूसरे में ये बताया है कि कवित्री और उसकी माँ को ने कौन कौन सा नुकसान यानी झेला है, यानी क्या चीज़ है जिससे वो सफ़र कर रही हैं। थर्ड, द पोएटस सफ़र द लॉस ऑफ हर मदर्स लाफ्टर एंड हर मदर सफ़र द लॉस ऑफ जॉयज़ ऑफ हैप्पी चाइल्डहुड, कवित्री को अपनी माँ की हंसी जो है उससे वो छूट चुकी है, उससे वो पीड़ित हो रही हैं क्योंकि वो उसको देख नहीं पा रही हैं। और कवित्री की जो माँ है वो अपने बचपन को, उनका बचपन चला गया है तो उन खुशहाल बचपन के दिनों को याद करके वो पीड़ित हैं। थर्ड पैराग्राफ है, सिमिलरली द थर्ड स्टैंजा ब्रिंग्स आउट द सैडनेस लोनलीनेस ऑफ द पोएटस, और इसके कारण जो लास्ट स्टैंजा है उसमें कवित्री का दुख और उसके अकेलेपन के बारे में बताया गया है। तो आई होप आपको ये इस पोएम के क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद में हम एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें कोई भी एक आपको पैराग्राफ कविता का दे दिया जाता है और उसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल बनाया है आपके लिए। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, कि एक पहला जो अनुच्छेद है द कार्डबोर्ड से लेके 12 ईयर्स और सो तक का, सिर्फ उतनी ही पंक्तियों में से कौन कौन से क्वेश्चंस, किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द पोएम एंड द पोएट, की इस कविता और
कविता का और कवित्री का नाम बताइए। द नेम ऑफ द पोएम आपको पता ही है, ए फोटोग्राफ है। और जो पोइटेस हैं, जो कवित्री हैं, उनका नाम है शर्ली टॉल्सन। तो आपको हर कविता की ये दो चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए कि कविता का नाम क्या है और उसके कवि का नाम क्या है, क्योंकि जब आप कविता के रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं तो रेफरेंस में भी यही दोनों चीज़ें लिखी जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड स्टैंड फॉर, कि ये जो शब्द है कार्डबोर्ड, ये क्या दर्शाता है। कार्डबोर्ड शब्द जो है वो फोटोग्राफ के लिए यूज़ किया गया है, कवित्री की माँ की जो फोटोग्राफ है उसके लिए। सो द वर्ड कार्डबोर्ड स्टैंड्स फॉर द फोटोग्राफ ऑफ द पोइटेस इज लुकिंग एट, जिस तस्वीर की तरफ कवियत्री देख रही है उसके लिए कार्डबोर्ड शब्द का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी गर्ल्स कैन बी सीन इन द फोटोग्राफ, हु आर दे, कि चित्र में कितनी लड़कियां देखी जा रही हैं और वो कौन कौन हैं। तो 3 लड़कियां हैं चित्र में देखने को मिली। जो सबसे लंबी जो और जो सबसे बड़ी है वो कवित्री की माँ है, और उसके अलावा उनकी 2 कज़न्स भी हैं जो इस चित्र में दिखाई दे रही हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, व्हाट वर द गर्ल्स डूइंग, और बच्चियां जो हैं वो क्या कर रही हैं। दे वर वॉकिंग विथ बेयर फीट इन द शैलो वाटर ऑफ द सी, और वो जो पानी है समुद्र का जो पानी है, सी का जो पानी है, उसके अंदर वो उनके जो नंगे पाँव हैं उनसे वो चल रही हैं। उस शैलो वाटर के अंदर उनके पाँव मिट्टी में धंस रहे हैं और पानी से भर रहे हैं। तो ये जिस तरह से ये 4 क्वेश्चन मैंने इस एक अनुच्छेद में से निकाले हैं, वैसे ही बाकी के जो अनुच्छेद उनमें से आप लोग चाहें तो खुद भी कुछ क्वेश्चंस बना सकते हैं, और नहीं तो एग्ज़ाम में भी इसमें से ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको उत्तर वो जो पंक्तियां दी होती हैं उनमें ढूंढने से ही मिल जाएगा। उसके लिए आपको पोएम का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन आना ज़रूरी है, जो मैं पहले भी मेरे वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें जाके आप देख सकते हैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। और समरी भी मैंने अलग से बताई है इसकी, अगर समरी का क्वेश्चन आए तो आप उसको भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको अब ये पोएम पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।